हम लोग यहाँ पर जो एग्जाम आने वाला है क्लास 10 कैंडिडेट्स का, हम देखें यहाँ पर सेंट्रल आइडिया। अब इतना समय नहीं है कि हम लोग एक बार में या वन बाय वन सारी पोयम पढ़ें, इसलिए एक फॉर्मेट का निष्कर्ष है। जो पोयम आपकी बोर्ड में फंसेगी वो 1 से लेके 5 तक आप पढ़ लेना। और पढ़ना क्या है, 1 से लेके 5 तक पढ़ना क्या है, केवल थीम उसकी पढ़नी है। केवल क्या पढ़नी है? केवल थीम। आप अपनी भाषा में थीम ना समझ पाए तो स्टोरी क्या है, उसकी स्टोरी। आप देखना जो पेपर आने वाला है, आप 1 से 5 तक के अंदर ही पोयम पाएंगे। पोयम मतलब क्या? सेंट्रल आइडिया। केवल आपको क्या पढ़ना है? थीम। थीम ना समझ में आए तो आप अपनी समझी भाषा में स्टोरी, कहानी। करना क्या है, अगर सेंट्रल आइडिया लिख के आए बोर्ड में लिखना है, सबसे पहले आप क्या डालोगे? हेडिंग सेंट्रल आइडिया टॉप पर, यानी ये मेरा पेज है, पेज के बीचों बीच। ठीक, इसके बाद ये हमने लिख दिया फॉर्मेट। आपको फॉर्मेट नहीं लिखना है, आपको फॉर्मेट नहीं लिखना है, हमने लिख दिया था यहाँ पर केवल। फिर पोयम का नाम। पोयम का नाम कैसे? जैसे मानिए आप में पोयम आ गई डस्ट ऑफ स्नो, तो हमने 3 पोयम देगा, 3 में जो एक फंसी लिख दिया हमने, जो उठाई हमने तो उठा लिया, डस्ट ऑफ स्नो उठा लिया। ये पोयम का नाम बीचों बीच लिखना है। इसी के बगल में ही पोएट का नाम, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक, अच्छा मेन टॉपिक क्या है, हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। हमें केवल जो लाइन लिखी लाइनें, ये लाइंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये लाइंस फिक्स लाइंस हैं, इसे चाहे आप ट्रिक कह लें या कह लें मेथड, या आप कह लें फिक्स्ड लाइन कह लें। ठीक, तो लाइंस कैसे मतलब है, हमें द नेम ऑफ पोयम, द नेम ऑफ पोयम ये फॉर्मेट है। हमें ये मत लिखना बोर्ड में द नेम ऑफ पोयम, यहां पे लिखना है आपको जो पोयम आपने यहां लिखी है बस उसी को यहां कॉपी कर दो। हमने डस्ट ऑफ स्नो लिख ली। ठीक, इसके स्थान पर द नेम ऑफ पोयम, पोयम का नाम, तो पोयम का नाम के स्थान पर लिख लिया हमने डस्ट ऑफ स्नो। हैज बीन कंपोज्ड बाय पोएट्स नेम। अब भैया कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। तो जहां था पोएट या पोएटस का नाम, वहां पे जो पोयम यहां होगी उसी के पोएट या पोएटस का नाम लिखना है। ठीक, इसके बाद क्या होगा, फिर लगा दो, फुल स्टॉप लगा दो। फिर है दिस पोयम इज वेरी सरमनफुल, फुल स्टॉप। Each and every lines of this poem is very charmful, full stop. This poem shows the talent and thinking of the poet, full stop. The poet describes, भैया यहां तक कोई लाइन चेंज नहीं करनी है, जैसा ही लिखा है वैसा छाप देना। और चेंज कहां करना है? द पोएट डिस्क्राइब्स लिखा है बस। अब आपको करना क्या है, मानो ये 1 से 5 तक ना फंसी, या जो बच्चे आज देख रहे हैं वो क्या करें, हम बिल्कुल घबराए नहीं। जो उन्हें उस पोयम की कहानी पता है, उसकी थीम पता है, समझिए थीम, आप द पोएट डिस्क्राइब्स के बाद वही पूरी पोयम को यहाँ पर अपने शब्दों में इंग्लिश में लिखना है। इंग्लिश स्टेटमेंट, एक भी वर्ड, एक भी लेटर, एक भी अक्षर हिंदी का नहीं होना चाहिए। तो कहने मेरा मतलब है द पोएट डिस्क्राइब के बाद आपको लिखना है जो यहां पर आपने लिखी थी पोयम का नाम, इसी पोयम की कहानी उतार देना है इसके बीच में, इसके आगे। ठीक, जैसे आपको 4 लाइन आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, इतनी आ जाए, बस उसका क्या करना है, रुक जाओ। मानो नहीं आ रहा है, लाइन खत्म हो गई, तो 5-6 लाइन यहाँ पर उतार देना है। इसके बाद the poet says that we should love the creatures and nature because both of them teach us a lot of things which are related to himself। और यहां कर लो और, क्योंकि मतलब कहना ये है, अगर आप बॉयज हैं तो कर ले हिमसेल्फ, गर्ल्स हैं तो कर ले आप हर सेल्फ। इतनी लाइनें फिर फिक्स है,
इतनी लाइनें आपको बिल्कुल छाप देनी है, कोई भी पोयम पूछे। समझ में आ गया? लास्ट में एक लाइन एक ऐड ऑन कर देना डबल एंड कॉमा में, इंडीड द क्रिएशन ऑफ द पोएट इज वेरी एडमायरेबल। बस आप इतना लिखना है। कहाँ लिखना है आपको? भैया यही तो बस केवल है, यही यहाँ केवल आपको 5 से 6 लाइंस ही लिखनी है। जो पोयम आप में आई है, जो पोयम यहाँ पे उतारोगे, जो नाम लिखोगे, उसी पोयम कहानी उतार देना। बस ये 5-6 लाइनें तैयार कर लेना। ना तैयार हो तो उसकी हिंदी जो है, हिंदी वहां पर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना। बस इतना कर लोगे, समझो काम आपका हो गया। आपको आराम से मार्क्स मिल जाएंगे। समझ में आ गया? बाकी इतना डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि पेपर है, इसलिए हम इतनी ही बताएंगे बात आपको। ठीक, ये रहा आपका सेंट्रल आइडिया का फॉर्मेट। ये वास्तव में जादू है, आपको मैजिकली काम करेगा। ठीक है, ये जो सेंट्रल आइडिया लिखाया था, फॉर्मेट दिखाया था, ये किसी बच्चे ने पूछा था हमसे, आज ही पूछा था, सर लिखा दीजिए फॉर्मेट इसका सेंट्रल आइडिया का और एप्लीकेशन का। तो भैया ये किसी बच्चे ने कमेंट किया था, तो उसी का हमने ये आंसर दिया है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये था सेंट्रल आइडिया का। ठीक है, अब आगे आपको मिलेगा एप्लीकेशन वाला, एप्लीकेशन का फॉर्मेट। तो पहले आप इसे पढ़ लें अच्छी तरह से। ठीक, अब दूसरा जो वीडियो आएगा वो आएगा आपका एप्लीकेशन का। टाइम बिल्कुल नहीं है, इसलिए ज़्यादा बातें मत करो, केवल आप देखो। और हाँ, चीज़ और, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को श्री विद्यापीठ एग्जाम हब को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि यही चैनल आपको आगे भविष्य में काम आएगा कंपटीशन लेवल में। ठीक, जय हिंद।